हेलो गाइस, मेडिकल ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज है वो कॉर्लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और उन ब्लड ग्रुप को आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर चेक किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है तो उसका बी ग्रुप होगा। और अगर आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर यदि आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, कौन सा ग्रुप किस ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है और कौन सा किससे ले सकता है, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो जो व्यक्ति जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है तो वो जिसका ब्लड ग्रुप ए और ए बी है उनको दे सकता है, और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए और ओ है उनसे ये ले सकता है, एक्सेप्टर है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है वो क्या कर सकता है। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है वह बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जिनका ब्लड और जिनका ब्लड ग्रुप बी और ओ नेगेटिव है उनसे ही क्या ले सकता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है। तो ए बी ब्लड वाला जो व्यक्ति है वह ए बी पॉजिटिव वाले को और ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ नेगेटिव से ले सकता है। अब आपको बताएंगे कि ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो किस किस से ले सकता है और किस किस को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वह ए बी और ओ यानी कि सभी को दे सकता है, और ये किस किस से ले सकता है उसके अंदर ए बी और ओ नेगेटिव से ये ले सकता है। अब आपने देख लिया कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन किस किस को दे सकता है और किस किस को नहीं दे सकता है। उसके आधार पर देखो, अब ये इसमें आपको दिख रहा है ए बी या ए से ले सकता है, ए बी बी से ले सकता है। यहाँ पे देखो ये ए बी से ले सकता है, यहाँ पे आपको दिखता है ए बी यानी कि ओ से ले सकता है। इसका मतलब आपको अपन को दिख रहा है कि ये जो ए बी है ना, ये सभी से ब्लड ले सकता है। इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। अब इसके अंदर देखो ये जो आपको दिख रहा है ए के अंदर, अब ये देखो ओ है, ओ ए को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ए बी को दे सकता है, और ये ब्लड ग्रुप वाला ओ को दे सकता है। यानी कि अपन कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। हाउ टू चेक ब्लड ग्रुप। अब देखो इसके अंदर अपन एक क्या स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर अपने 3 ब्लड की बूंदें डाल दी। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहली वाली बूंद पे एक एंटी सॉल्यूशन होता है एंटी ए, वो उसके ऊपर डालते हैं। फिर दूसरी वाली बूंद पे एंटी बी सॉल्यूशन डालते हैं, और तीसरी वाली बूंद पे हम क्या करते हैं एंटी डी सॉल्यूशन डालते हैं। अगर इसमें कोई भी ये जो अपन डाला है सॉल्यूशन, इसमें जो क्लॉटेड होता है वो तो ऐसे होता है, और जो अनक्लॉटेड होता है वो ऐसे होता है। उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है। देखो अब अपन देखते हैं आगे कैसे चेक करते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन ने देखा ये जो अपन ने सबसे पहली बूंद पर ए सॉल्यूशन डाला एंटी ए, दूसरे पे एंटी बी डाला, और तीसरे पे एंटी डी डाला। अब ये देखो ये फर्स्ट में एंटी ए डाला वो क्या है, क्लॉट हो गया। एंटी बी वाला क्लॉट नहीं हुआ और एंटी डी वाला भी क्लॉट नहीं हुआ। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि एंटी ए क्लॉट हो गया, एंटी बी और एंटी डी क्लॉट नहीं हुआ। अगर क्लॉट नहीं हुआ ये तो क्लॉट नहीं हुए और सिर्फ ए ही क्लॉट हुआ, इसका मतलब ए नेगेटिव।
और अगर ये क्लॉट हो जाता तो ए पॉजिटिव हो जाता। जैसे आगे देखो, ये क्लॉट हो गया, एंटी ए क्लॉट हो गया, एंटी बी क्लॉट नहीं हुआ, वापस एंटी डी क्लॉट हो गया, इसका मतलब ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अपन आगे चेक करते हैं बी वाला कैसे होता है। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखो एंटी ए सॉल्यूशन डाला, वो तो क्लॉट नहीं हुआ, एंटी बी वाला क्लॉट हो गया और इसमें एंटी डी वाला क्लॉट नहीं हुआ। एंटी डी वाला ये बताता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, बाकी ये जो क्लॉट होता है या नहीं होता वो उसी ग्रुप के आधार में बताया जाता है। तो इसमें एंटी ए क्लॉट नहीं हुआ, एंटी बी क्लॉट हुआ और एंटी डी क्लॉट नहीं हुआ, तो इसका ग्रुप हो गया बी नेगेटिव। अब अपन इसके अंदर देखो एंटी ए क्लॉट नहीं हुआ, एंटी बी क्लॉट हुआ और एंटी डी भी क्लॉट हो गया, इसका मतलब इनका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। ठीक है साथियों, अब अपन आगे देखते हैं ए बी वाले में। अब ए बी वाले में देखो फर्स्ट में यूँ है कि देखो ए क्लॉट हो गया, एंटी बी भी क्लॉट हो गया और एंटी डी क्लॉट नहीं हुआ। एंटी डी क्या बताता है, मैंने बताया था बी, एंटी डी यह बताता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसमें क्या हुआ ए बी नेगेटिव। अब अपन देखते हैं ए बी पॉजिटिव वाले में। देखो इसमें एंटी ए क्लॉट हो गया, एंटी बी क्लॉट हो गया और एंटी डी भी क्लॉट हो गया। अब देखो आपको समझ में आ गया ना कि एंटी डी क्या बताता है, एंटी डी बताता है कि वो क्लॉट हुआ है या नहीं हुआ, और ये बताता है कि कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें क्लॉट हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अब अपन देखते हैं ओ वाले में। ओ वाले में देखो सबसे पहले एंटी ए क्लॉट नहीं हुआ, एंटी बी क्लॉट नहीं हुआ, एंटी डी भी क्लॉट नहीं हुआ, और एंटी डी क्या बताता है, एंटी डी यह बताता है कि वह ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ वो नेगेटिव, क्लॉट नहीं हुआ तो नेगेटिव। अब अपन देखते हैं कि ओ पॉजिटिव वाले में देखो एंटी ए क्लॉट नहीं हुआ, एंटी बी क्लॉट नहीं हुआ और एंटी डी क्लॉट हो गया, इसका मतलब क्या होगा एंटी डी क्लॉट हो गया, इसका मतलब ओ पॉजिटिव।